हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी द स्पिरिचुअल सोना। कार्मिक अकाउंट, जी हाँ, आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर भी एक लॉ चलता है जो है लॉ ऑफ कर्मास, जिनमें मैं हमेशा बिलीव करती हूँ। जैसे आप धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे मैं कली हनुवाणी को फॉलो करती हूँ, मैं भगवत गीता पढ़ चुकी हूँ, तो इन सारी चीजों में भी ये चीजें लिखी हैं कि कर्मास एक ऐसी चीज है जो हम पृथ्वी जब छोड़ के जाते हैं ना, तो भी हमारे साथ लेकर जाते हैं। तो जब कभी हमारी मृत्यु होती है तो हम एक चम्मच भी ऊपर नहीं लेकर जा पाएंगे, लेकिन कर्मास और इच्छाएं हमारे हमेशा साथ रहती है। मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि कर्मास को अच्छा रखिए और इच्छाओं को बड़ा रखिए, क्योंकि ये दो ही वही चीजें हैं जो आप पृथ्वी से लेकर जाते हो आपके जर्नी के एंड होने के बाद भी। तो कुछ कर्मास ऐसे होते हैं जिन्हें हम पिछले जन्म से भी यहाँ लेकर आते हैं, बट हालांकि अब हम कलयुग में हैं तो यहाँ अभी करना है और अभी भरना है। इंस्टेंट कर्मा भी काम करता है। कार्मिक अकाउंट का मतलब क्या होता है? जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सीखते हैं कि यूनिवर्स में एक वाइब्रेशनल बैंक अकाउंट भी होता है, जिसपे मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और वैसे ही हमारा यूनिवर्स में एक अकाउंट होता है, हमारा कार्मिक अकाउंट। तो जब कभी आप इस सभानता से जीना सीखते हो ना कि हमारा कार्मिक अकाउंट हमेशा ऑपरेट होता रहता है यूनिवर्स की तरफ से, तो आप हमेशा अवेयर होते हो और आपके कर्मास हमेशा अच्छे ही होते हैं। जब आप स्पिरिचुअलिटी के राह पे आगे बढ़ते हो ना, तो आपको पता चलता है कि हमारा अच्छा कर्म करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। जब आप अपने कर्मास अच्छे रखते हो ना, ऑटोमेटिकली आपके वाइब्रेशंस, आपका ऑरा, आपके वाइब्स, ये सारी चीजें बढ़ जाती है। तो जिससे आप ऑटोमेटिकली सारी चीजें, अच्छी चीजें अपने जीवन में अट्रैक्ट करने लग जाते हो। कर्मास एक ऐसी चीज है जो हमारे हाथ में होती है। तो हमारे पास दो चॉइस होती है, आप आइदर अच्छे को चुने या बुरे व्यवहार को चुने। तो जब कभी आप अपने जीवन में आपके दिनों की शुरुआत करते हो, तो मॉर्निंग में इस प्रेयर को हमेशा शामिल करें कि हे परमेश्वर, आज मेरे हाथों से अच्छे ही कर्म हो। तो जब हम इस अवेयरनेस के साथ दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो दिन बहुत ही बढ़िया हो जाता है और हमें जीने में बहुत ही मजा आने लगता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा कार्मिक अकाउंट जो है वो ऊपर ओपन है। जब जीवन में कोई भी आपके साथ बुरा करे तो हमें लगता है कि नहीं, अगर ये मेरे साथ ऐसे करेगा ना तो मैं भी टिट फॉर टैट दूंगी और मैं भी उसी के साथ वैसे ही करूंगी। यही हमारी सोच गलत हो जाती है, क्योंकि अगर वो वैसे कर रहा है इसीलिए मैं भी वैसा करूं, तो इससे होगा क्या? इससे आप भी उन जैसा ही बन जाओगे। तो परमेश्वर हमेशा उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जो हमेशा ऐसे सिचुएशन में सामने वाले को ब्लेस करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम स्पेशल हैं। और ये जो लोग हैं जो कर्मास को नहीं समझ पाते हैं, ये सर्व सामान्य है। तो हमें परमेश्वर को बोलना पड़ेगा कि थैंक यू परमेश्वर कि आपने मुझे ये अवेयरनेस दी है, ये नॉलेज दी है, और इस पर्सन को बिल्कुल नॉलेज नहीं है। गेट वेल सून। तो आप जब उसको गाली की जगह, गलत शब्दों की जगह, डांट की जगह ब्लेसिंग्स देकर वहां निकल जाते हो ना, तो वहां पे आपके गुड कर्मास इंक्रीज हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जब कभी आपको कोई दुख दे या दर्द दे, अगर आपके दिल को दुखाए या आपके मन के मुताबिक अगर वो व्यवहार ना करे, तो इसमें आपको पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचना है कि ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है। आपको ये सोचना है कि थैंक यू भगवान कि इसे इसके कार्मिक अकाउंट के बारे में कुछ नहीं पता है,
जो हमेशा ऑपरेट रहता है, लेकिन मुझे पता है, सो आई कैन टेक अ स्टेप बैक। थैंक यू यूनिवर्स, इसको जल्दी सद्बुद्धि दो और इसे हमेशा के लिए अच्छा कर दो कि इसे भी अपने कार्मिक अकाउंट के बारे में पता चले। आपको पता है, हमें लगता है कि अरे छोटे से कर्मा से क्या होगा। सो मैं एक स्टोरी बताती हूँ। तो हमेशा है ना, मेरे घर में एक चीज होती है कि जो हमारा बाहर का पैसेज है ना, वहां पे है ना, कोई जो साथ में जो हमारे कॉरिडोर में जो हमारे साथ फ्लैट्स है, वो कोई भी मॉर्निंग में लाइट्स नहीं लगाते हैं। तो उस वजह से है ना, थोड़ा अंधेरा हो जाता है उस एरिया में। तो मैं हमेशा लाइट लगा कर रखती हूँ। मैं बाबा को बोलती हूँ कि क्या होने वाला है एक लाइट के बिजली के बिल से, मैं ही तो बिल भर रही हूँ ना, आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ लाइट को चालू रखिए। तो बाबा हमेशा कहा करते थे कि नहीं, हम क्यों करें, उनको भी तो लगाने की अक्ल नहीं है क्या हम अकेले रहते हैं यहाँ पे। तो मैं उनको हमेशा एक ही चीज समझाती हूँ कि देखिए, वो जो कर रहे हैं वो उनका कर्म है, बट सब पता होते हुए भी हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, ये हमारा धर्म है। तो हमारा धर्म भी तो हमें यही सिखाता है ना कि हमेशा अच्छा करिए। तो ये मत सोचिए कि वो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूं। अरे वो नहीं कर रहा है तो अच्छा है ना, आपको चांस मिल गया है। अरे आप लाइट लगा दो, मैं बाबा को बोलती हूँ कि आप लाइट लगा दो, भगवान बोलेगा अरे ये कितना अच्छा बच्चा है। सो गॉड इज गिविंग यू एडवांटेज। अगर सामने वाला नहीं कर रहा है ना, तो आपको वहां पे फुटेज मिल रहा है ना भगवान के सामने, तो करिए बिंदास। लेकिन ये भाव रख के नहीं करना है कि मुझे कुछ मिलेगा इसलिए मैं अच्छा कर्म करूंगा। आपको अच्छे कर्म को चुनना पड़ेगा, उसको आपकी लाइफस्टाइल बनानी पड़ेगी। क्योंकि जैसे माँ को पता है ना कि बच्चा नाटक कर रहा है या सच में सुधर गया है, वैसे भगवान को भी सब पता होता है। तो हम सोचते हैं कि ये छोटी छोटी चीजों से क्या होगा, लेकिन बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है जनाब। तो इस बात को हमेशा याद रखना। जैसे हम छोटे मोटे अकाउंट में से ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं, कभी 100 निकालते, कभी 200 निकालते, लेकिन जब महीने के आखिर में पासबुक की एंट्रीज पड़ती है ना, या जब आप नेट बैंकिंग में जाके वो सारी एंट्रीज चेक करते हो, तब आपको पता चलता है कि अरे धीरे धीरे करके कितना अमाउंट निकाल लिया यार मैंने। तो वही होता है कार्मिक अकाउंट के बारे में। सो कर्मास के बारे में हम ये नहीं सोचते कि अरे दिन भर में हम कितनी चीजें पॉजिटिव कर रहे, कितनी चीजें नेगेटिव कर रहे। आपको बस देना सीखना है, क्योंकि जिस स्पीड में आप दोगे ना, उसी स्पीड में यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई करके देगा। तो अगर आप कंजूसी मल्टीप्लाई कराओगे तो कंजूसी ही आपके जीवन में आएगी। अगर आप लोगों को खुशियां बांटना सीख जाओगे तो ढेर सारी खुशियां आपके नसीब में आएगी, क्योंकि हमारे नसीब में वही आता है जो हम देते हैं। तो जो बोवत है वही पावत है। सो इस बात को कभी नहीं भूलना है कि एक अकाउंट है जो आपका जिंदगी भर ऑपरेट होता है, वो है आपका कार्मिक अकाउंट। सो कैसा लगा आज का वीडियो, जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखना। और इस टॉपिक पे अगर और डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो जरूर बोलना कि यस वी वांट मोर। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।